देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी चराचरम्। प्रेम से नारायण नारायण कहना है, प्रेम से लाही विधि राखें प्रभु, लाही विधि रहना है। तन मन धन कुछ अपना न मान कर, तन जो भी आए जाए सब प्रभु का ही जान कर, जो भी मन की प्रतिकूलता को धैर्य से ही सहना है। मन की नारायण 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 कहना है। नारायण 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 कहना है। बंधन दुखों की जड़ अपना अज्ञान है, बंधन दुखों की जड़, बंधन दुखों की जड़ अपना अज्ञान है, बंधन अपना ज्ञान होता जब अपने में ही ध्यान है, अपना ज्ञान होता लेकिन ध्यान के समय बहुत सतर्क रहना है कि ध्यानी को धन मान भोग नहीं चाहना है। ध्यानी को नारायण 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 कहना है। समस्त दुखों की जड़, समस्त बंधनों का मूल एकमात्र संसार की चाह, और संसार की चाह वहां तक रहती ही है जब तक हम परमात्मा से विमुख हैं। विमुख शब्द कह रहे हैं, दूर नहीं कह रहे। परमात्मा से दूरी कभी होती ही नहीं, हो सकती ही नहीं, केवल विमुखता है। और अगर आप बहुत सरल शब्दों में समझना चाहें तो विमुखता की अपेक्षा विस्मृति, विस्मृति मात्र परमात्मा से दूरी बना रही है। स्मृति मात्र में 3 दिन से ये चर्चा हम आप लोगों के समक्ष कर रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए यात्राएं अहंकार के द्वारा हो रही हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए यात्रा नहीं करना है, केवल स्मरण। भगवान के ही शब्दों में आप ये सुन रहे हैं, ओ मांग स्मृति नित्यशः तत्स्याहम सुलभः पार्थ। स्मरण मात्र से जो सुलभ दिखता है, लेकिन वो स्मरण कब होगा? जब विस्मरण होगा। जगत का विस्मरण ही परमात्मा का स्मरण है, और जगत का स्मरण ही परमात्मा का स्मरण जगत का विस्मरण है। दो ही दिशाएं हैं, पथ एक है, दिशाएं दो हैं। एक ही पथ में हम परमात्मा से विमुख हो रहे हैं, जहां है वहीं सन्मुख हो सकते हैं, कहीं जाना न पड़ेगा। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है कि बुद्धियुक्त होकर के हम थोड़ा सोचें। तो मैंने अभी निवेदन किया, एकमात्र हमारे बंधनों की जड़ चाह है, दुखों की जड़ चाह है, अशांति की जड़ चाह है। किसकी? धन की, मान की, भोग की। भगवान की चाह नहीं। लेकिन भगवान की चाह भी अज्ञान में होती, लेकिन भगवान की चाह तो बड़ी सुलभ, बहुत सुंदर। लेकिन हम भगवान के मंदिरों में जाकर के भी भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते। थोड़ा इस पर गौर करना। भगवान के मंदिरों में जा करके भी भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते। इसलिए फिर हमारा मुख संसार ही की ओर रहता है। यही हमारे बंधनों का कारण। तो बंधन दुखों की जड़,
बंधन दुखों की जड़ अपना अज्ञान है। बंधन अपना ज्ञान होता जब अपने में ही ध्यान है। अपने में ध्यान स्थित जब करना चाहें तब चाह बाधक। अब वो चाह कैसे छूटे? तो चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है। चाह के चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है। चाह की जीवन प्रवाह है, प्रेम से ही बहना है। जीवन प्रवाह है, जाही विधि रखे राम, ताही विधि रहना है। जाही विधि प्रेम से नारायण नारायण कहना है। प्रेम से जाही विधि रखें प्रभु, ताही विधि रहना है। जाही विधि प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कहीं न कहीं प्रेम न करता। एक बालक खिलौना से प्रेम करता है, खिलौना का प्रेम उसे जाने किसका किसका त्यागी बना देता है। एक युवक डिग्री से प्रेम करता है, उस डिग्री के प्रेम के पीछे उसके लिए त्याग करना बहुत सुगम हो जाता है। पति पत्नी परस्पर अपनी अनुकूलता की सुलभता के लिए पति पत्नी से, पत्नी पति से प्रेम करते। ये प्रेम उनको भगवान का भी, योग का भी त्यागी बनाए हुए। लेकिन थोड़ा इसमें आप सशंकित न हो जाएं। अभी तो इतना ही समझना है, प्रेम में त्याग की शक्ति। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो किसी न किसी से प्रेम न करता, कोई है ही नहीं। बस ये प्रेम तो बड़ा शुभ है, लेकिन इसके पीछे ये बहुत कम लोग जान पाते हैं कि प्रेम करते हुए भी प्रेम नहीं है। प्रेम के पीछे जहां सौदा है, प्रेम के पीछे जहां कोई मांग है, प्रेम के पीछे जहां कोई चाह है, तहां प्रेम उससे है जो हम चाहते। यानी पति को चाहने वाली देवियां भी अगर पति से कुछ चाहती हैं तो पति के प्रति प्रेम पूर्ण न होगा। पत्नी को चाहने वाला यदि पत्नी से चाहता है तो प्रेम पूर्ण न होगा। भगवान को चाहने वाला यदि भगवान से चाहता है तो प्रेम पूर्ण न होगा। प्रेम की पूर्णता के लिए तो एकमात्र चाह का त्याग, और प्रेम की पूर्णता की कसौटी यही है कि चाह न रह जाए। चाह है तब तक प्रेम पूर्ण न होगा, और प्रेम पूर्ण तभी होगा जब चाह न रह जाएगी। तो प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में प्रेम में परम गति मिलती प्रभु भक्ति है। प्रेम में प्रेम में पथिक नित्य समता को गहना है। प्रेम में पथिक नित्य जाही विधि राखे प्रभु, ताही विधि रहना है। जाही विधि राखे प्रभु, ताही विधि रहना है। सीताराम 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 कहना है। सीताराम 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 कहना है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहना है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहना है। नित्य प्राप्त परम प्रेमास्पद परमेश्वर की आत्माओं, कितनी महती कृपा है ये अपने प्रभु की अपने ऊपर, जबकि हमें सत्संग के प्रति श्रद्धा हो रही है। पहले तो मैं आप ही की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आपके साथ इतना कुछ है
कि जिसका कि प्राय आपको पता नहीं। जब तक पता नहीं है तब तक हम उसका उपयोग सदप्रयोग भी नहीं कर पाते। ऐसी ऐसी परम निधियां हमारे साथ हैं भगवत प्रदत्त। तो भगवान से जो मिला है प्राय हमें जो अपने प्रभु से मिला है उस पर हम इतने सावधान नहीं है देखने के लिए, लेकिन संसार से जो मिला है और संसार जो मिलता है उसको हम जानते हैं कि मिला है। थोड़ा यहीं पर सावधान हो जाइएगा। आपसे यदि प्रश्न किया जाए आपको क्या कभी उसकी याद आती है जो प्रभु से मिला है? उसकी याद आती है? इस समय आप लोग बैठे हैं, अगर गर्मी लगेगी तो पंखा याद आएगा, पंखा याद आएगा। लेकिन रास्ते में जब ये हवा, गंगा जी की ठंडी ठंडी हवा जब आपको लगेगी तब शायद आपको याद ना आएगी। अंधेरा हो जाएगा तो बिजली याद आएगी, लेकिन जिस सूर्य के प्रकाश में आप प्रातः काल से यात्रा कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य याद नहीं आता। प्रकाश में चल रहे हैं, प्रकाश याद नहीं आता। ऐसा है कि नहीं? हमारे सनातन धर्म में संध्योपासना की विधि इसीलिए बनाई गई है कि प्रातः काल संध्या के बीच में उसकी उपासना करो जो नित्य नित्य विद्यमान है। संध्या का बड़ा गहरा अर्थ है। संध्या का इतना ही अर्थ नहीं कि हम प्राणायाम कर लें और थोड़ा मंत्र बोल लें। संध्या का अर्थ है दो संधियां, दो संधियों के बीच में, इधर रात्रि का अंत हो रहा है, दिवस का आरंभ हो रहा है, इधर दिवस का अंत हो रहा है, रात्रि का आरंभ हो रहा है। जिसमें न आरंभ है, जिसमें आरंभ है, जिसमें अंत है, उसका न आरंभ है न उसका अंत है, उसको जानना संध्योपासना। उपासना, निकट होना उसके जो परम सत्य, जो सर्व प्रकाशक है। लेकिन हम संध्योपासना के नाम पर कुछ यंत्रवत उसकी पूर्ति तो कर लेते हैं क्रियात्मक, लेकिन विवेक के द्वारा हम संध्योपासक भी अच्छी तरह नहीं हो पाते हैं। वरना संध्योपासक हमारे विद्वान लोग याद रखें, कम से कम प्रातः उठते समय दो संधियों के बीच में उसको जान लो जो दोनों संधियों का पोषक है, प्रेरक है और धारण करने वाला है। तो मेरा इशारा ये कि हमारे सनातन धर्म में सूर्य नमस्कार की उठते ही इसीलिए विधान बना है, कम से कम इसी बहाने परमात्मा की एक विभूत याद आ जाए। लोग पूछते हैं ईश्वर कहीं है, और प्रत्यक्ष ईश्वर भगवान कहते हैं मैं सूर्य हूं गीता में, लेकिन हमें याद नहीं आता कि भगवान सूर्य के रूप में अपने को बता रहे हैं। हम सूर्य को अभी तक भूले भी हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रातः से अभी तक आपको सूर्य भगवान याद आए बहुत कम लोग होंगे। उठते ही आंखें प्रकाश में खुली, आपको अगर बिजली एकदम गायब हो जाए फिर आ जाए तो एकदम लोग कहा आ गई आ गई आ गई, लेकिन प्रकाश आ गया कोई नहीं कहेगा। प्रकाश सूर्य भगवान को शायद ही कोई सनातन धर्म के प्रेमी भले नमस्कार करें, लेकिन नमस्कार सूर्य भगवान को नहीं। इशारा यह है, अगर याद रखने की याद रहे तो कल से सही। आज सूर्यास्त होते समय यदि आप एक बार भावपूर्वक भगवान सूर्य को नमस्कार कर लें तो भगवान जानेगा कि इस ओर को मेरा नमस्कार कर रहा। गीता के सिद्धांतानुसार सूर्य नहीं है। तो मैंने संकेत किया कि जब तक हम किसी प्राप्त वस्तु का, प्राप्त शक्ति का, प्राप्त ज्ञान का, प्राप्त प्रेम का मूल्य न जानेंगे तब तक मिले हुए का दुरुपयोग होता रहेगा और अपनी जानकारी के अनुसार हम भागते फिरेंगे विनाशी की दिशा में। तो आप जैसे श्रोता सज्जन जो यहाँ तक आ गए हैं, प्रभु की कृपा आपको यहाँ ले आई है, बशर्ते कि घूमने ही की दृष्टि से कुछ लोग न आए हैं, और घूमने की दृष्टि से भी आए तब भी काम तो आपके काम कर रहे हैं। आंखें आपकी काम कर रही हैं, इतने से काम न चलेगा। बुद्धि भी आपकी काम कर रही हो तो यहाँ से जाते जाते सुन लेना अपने जीवन के उत्थान का संदेश, जीवन के निर्माण का संदेश। दो शब्द, उत्थान और निर्माण। जीवन कह रहा हूं, भवन नहीं। भवनों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण, जाने कितने हमारे सामाजिक निर्माण, राज प्रथा के अनुसार जाने कितने निर्माण हो रहे हैं, लेकिन जीवन निर्माण का संदेश तो केवल हमारे आध्यात्मिक दिशा में ही आपको सुलभ होगा। और सब तरह के निर्माण, हमारे अनेकों महात्मा निर्माण की बात चलाते हैं। एक युग निर्माण की भी एक योजना चल रही है। कोई विशेष पुरुष हैं जो युग निर्माण का एक संस्था चली। सब कुछ के बाद युग तो हमारे हाथ में है नहीं, देश हमारे हाथ में है नहीं, विश्व हमारे हाथ में है नहीं, जनता हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन हमारे हाथ में हमारा जीवन हमारे साथ।
जीवन हमारे साथ, शरीर भी हमारे अधिकार में नहीं। अगर इसका भी हम निर्माण करेंगे, क्या निर्माण करेंगे? प्राकृतिक विधान से शरीर का स्वतः निर्माण होता, करना नहीं पड़ता। एक बालक को कोई माता बढ़ाती नहीं, खुद ही बढ़ता। अन्न पचाती नहीं, खुद ही पचता है। रक्त कोई माता उसके भीतर बनाती नहीं, खुद ही बनता है। जाने कितने निर्माण तो परमात्मा के विधान से हो रहे हैं। लेकिन एक माता यही कहती है, हमने सेया है, पाला है, इतना बड़ा किया। हमारी माताएं ध्यान दें, अरे इतना अहंकार तो छोड़ो। बालक को बढ़ते हुए परमात्मा याद आ जाए, उसका भोजन पचते हुए परमात्मा याद आ जाए। तुम तो कहते हो हमने अपने बालक को बढ़िया भोजन करा दिया। तुमने भोजन करा दिया, लेकिन तुम उसके भीतर पचाओगी? हम तो कहते हैं आस्तिक के लिए समय समय पर दर्शन है, दर्शन समय समय पर। बालक को देखो भगवान याद आ जाए, पति को देखो भगवान याद आ जाए, पत्नी को देखो भगवान याद आ जाए, कहीं सुख की प्रतीति हो भगवान याद आ जाए। बढ़िया भोजन करो, स्वाद जबान से आ रहा है मिठाई का, मिठाई देने वाला याद आता है, मिठाई याद आती है, उसका नाम, उसका आकार मन में भर जाता है। फिर ये रसगुल्ला बनारस के कब मिलेंगे? तो मिठाई याद आती है, मिठाई का आकार याद आता है, उसका नाम याद रहता है, उसका देने वाला याद आता है। जिस जबान से स्वाद आ रहा है उस जबान देने वाला याद नहीं आता। बोलो आस्तिक हो कि नास्तिक? यानी क्षण क्षण जो हमारे सामने भगवत दर्शन के प्रतीक हैं, वो हमें प्रायः भूल जाते हैं। मंदिरों में जाते जाते हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान जिस प्रकार क्षण क्षण हमें स्मरण में आने चाहिए, वो स्मरण में नहीं रहते। भगवान कहते हैं तत्स्याहम सुलभापार, उसके लिए मैं सुलभ हूं। कौन? किसके लिए?